हरे कृष्ण। दोस्तों, एक अर्धरात्रि को जब वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत घटना घट रही थी। चांदनी रात के सन्नाटे में गूंजती थी बस एक मधुर बांसुरी की तान, और उस तान से बंधी हुई थी गोपियाँ। वे सब कुछ छोड़कर, सब बंधनों को तोड़कर उस एक पुकार पर खींची चली आई थी। लेकिन क्या यह सही था? क्या यह वही कृष्ण नहीं थे जो प्रेम के देवता माने जाते हैं? फिर क्यों आज वे उन्हें रोक रहे थे? श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखियों, तुम अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई हो कि अपनी रक्षा स्वयं कर सको। यह समय, यह स्थान, यह अवसर उचित नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सबका प्रेम सच्चा है, पर क्या यह प्रेम अपनों की पीड़ा से ऊपर हो सकता है? श्री कृष्ण के इन वचनों ने गोपियों के मन को झकझोर दिया था। लेकिन क्या उन्होंने कृष्ण की बात मानी, या फिर इस रात्रि ने रचा कोई ऐसा लीला रहस्य जिसे जानने के लिए आज भी मन तरसते हैं? श्री कृष्ण गोपियों को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि वे अभी इतनी परिपक्व नहीं हैं कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। वे यह संकेत दे रहे थे कि इस घोर रात्रि में बिना किसी की अनुमति के इस प्रकार उनसे मिलने आना उचित नहीं है। वास्तव में गोपियों को किसी संरक्षण की आवश्यकता थी। कृष्ण ने यह भी कहा कि वे स्वयं युवा हैं और गोपियां भी तरुणी हैं। ऐसे में अर्धरात्रि में एकांत में मिलना सामाजिक दृष्टिकोण से भी शोभनीय नहीं है। गोपियां यह सुनकर संतुष्ट नहीं हुई। वे तो प्रेमवश अपनी मर्यादाओं को लांघकर वहां पहुंची थी। तब कृष्ण ने अपनी बात को एक और प्रकार से कहने का निश्चय किया। वे बोले, हे सखियों, मुझे ज्ञात है कि तुम लोग अपने घरों से बिना अनुमति के आई हो। तुम्हारी माताएं, पिताएं, भाई और यहाँ तक कि तुम्हारे छोटे छोटे पुत्र भी तुम्हें ढूंढने के लिए व्याकुल होंगे। तुम्हारे पतियों की चिंता तो और भी अधिक होगी। जब तक तुम यहाँ रुकी रहोगी, वे सब तुम्हारी खोज में इधर उधर भटकते रहेंगे और उनके मन अशांत रहेंगे। श्री कृष्ण ने गोपियों से आग्रह किया कि वे अब विलंब न करें, अपने अपने घर लौट जाएं और अपने परिजनों को शांति प्रदान करें। वृंदावन की भूमि चंद्रमा की शीतल रोशनी से नहा रही थी। फूलों से महकती हवाएं धीरे धीरे वृक्षों की पत्तियों को छूती हुई बह रही थी। उस अलौकिक वातावरण में गोपियां श्री कृष्ण के पास खींची चली आई थी। उनके मन में अनोखा आकर्षण था, वो प्रेम जो शब्दों से परे था। परंतु जब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने घर लौट जाने की सलाह दी तो कुछ गोपियां थोड़ी खिन्न हो गईं। उनका प्रेम तो आत्मा से जुड़ा हुआ था, कैसे वे यूं ही लौट जाती? श्री कृष्ण उनकी भावनाओं को भली भांति समझते थे। उन्होंने इस अवसर को एक मधुर उपदेश देने का माध्यम बनाया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय गोपियों, मुझे लगता है कि तुम सब इस रात्रि में वृंदावन के सौंदर्य का आनंद लेने आई हो। अब जब तुम इसकी शोभा निहार चुकी हो तो कृपया अपने अपने घर लौट जाओ। वे आगे बोले, मैं जानता हूँ कि तुम सब पतिव्रता नारी हो, और यह भी जानता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम सहज और पवित्र है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि समस्त जीव मुझसे उत्पन्न हुए हैं। किंतु कृष्ण ने समझाते हुए कहा, धर्म की राह पर चलना सर्वोत्तम कर्तव्य है। एक स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति की सेवा करे, अपने बच्चों का पालन करे और परिवारजनों के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखे। तुम्हारे हृदय में मेरे लिए जो प्रेम है वह अद्भुत है। मैं उसका स्वागत करता हूँ, परंतु अब समय है अपने कर्तव्यों की ओर लौटने का।
इस प्रकार श्री कृष्ण ने गोपियों को प्रेम की मर्यादा और धर्म की गहराई को सरल और मधुर शब्दों में समझाया। उनका यह संवाद केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य की ओर एक कोमल संकेत था। गोपियों के मन में सच्चा निस्वार्थ प्रेम था, पर श्री कृष्ण की दृष्टि केवल प्रेम नहीं, धर्म के मर्म पर भी केंद्रित थी। श्री कृष्ण ने स्नेह से मुस्कुराते हुए गोपियों की ओर देखा और अत्यंत कोमल किंतु गंभीर स्वर में बोले, प्रिय गोपियों, एक स्त्री का जीवन केवल प्रेम से नहीं, धर्म से भी बांधा होता है। जो स्त्री अपने पति को त्याग देती है, चाहे वह बूढ़ा हो, निर्धन हो, अस्वस्थ हो या फिर कोई दोष उसमें हो, वह स्त्री अपने धर्म से विचलित हो जाती है। यदि तुम्हें मृत्यु के पश्चात उच्च लोगों की प्राप्ति करनी है तो अपने पति के प्रति निष्ठा सबसे पहला और आवश्यक कर्तव्य है। श्री कृष्ण का स्वर थोड़ा दृढ़ हुआ। यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो वह न केवल अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है, बल्कि समाज में भी अधर्म की जड़ें मजबूत करती है। ऐसा आचरण पवित्र जीवन का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। वैदिक धर्म में विवाह एक व्रत है और उसका उल्लंघन आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। थोड़ा रुककर उन्होंने गोपियों की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे प्रेम करती हो, मेरे सानिध्य को चाहती हो, पर यदि वह प्रेम देह से जुड़ा है तो वह मोह है, और यदि वह स्मरण और कीर्तन से जुड़ा है तो वही भक्ति बनता है। इसलिए यदि तुम मुझसे सच्चा संबंध बनाना चाहती हो तो घर लौटो, अपने पतियों की सेवा करो, अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन मन में मेरा स्मरण बनाए रखो, मेरा नाम लो, मेरे गुण गाओ। मेरी भक्ति ही तुम्हें मेरे वास्तविक रूप से जोड़ सकती है, शरीर से नहीं, आत्मा से। मेरे साथ रहने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। जो मेरे बारे में सोचता है वह मुझ में ही लीन हो जाता है। यही सच्ची भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को दिए गए उपदेश केवल कोई साधारण वार्तालाप नहीं थे, न ही उनमें कोई व्यंग या उपहास छिपा था। वे गहरे आध्यात्मिक संदेशों से युक्त हैं, जिन्हें हर एक ईमानदार स्त्री को गंभीरता से समझने और अपनाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से इन उपदेशों में पतिव्रता धर्म यानी पति के प्रति निष्ठा और समर्पण को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए जो भी स्त्री इस जीवन के पार जाकर उन उच्च लोकों की प्राप्ति की आकांक्षा रखती है, उसे इस आदर्श का पालन जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।